एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि क्लाउस जो कि अब अलारी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कैथरीन से मिस्टिक फॉल्स, साल्वाटोर और अलेना के बारे में क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो कैथरीन से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। कैथरीन से उसको पता चलता है कि साल्वाटोर ने एलाइजा को स्टेक कर दिया है और उसकी बॉडी उन्हीं के घर की बेसमेंट में है। क्लाउस कहता है कि चलो एटलीस्ट साल्वाटोर ने एक काम तो अच्छा किया। क्लाउस कहता है कि ये बातें तो वो हैं जो कैथरीन को पता है, लेकिन ऐसी कई और बातें होंगी जो साल्वाटोर कैथरीन से छुपा रहे होंगे। क्लाउस कैथरीन को कंपेल करता है और पूछता है कि क्या ऐसा कुछ और है जो उसको पता होना चाहिए। कैथरीन उसको बताती है कि अलेना की बेस्ट फ्रेंड बॉनी की पावर्स चली गई हैं, पर फिर भी साल्वाटोर ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे थे जिससे बॉनी किसी ओरिजिनल को बिना डैगर के ही मार पाए। इसके बाद कैथरीन क्लाउस से कहती है कि अब उसने क्लाउस को सब कुछ बता दिया है, अब क्लाउस को उसको मार देना चाहिए। यहाँ तक कि कैथरीन तो क्लाउस से बेग करती है कि वो कैथरीन को मार दे। इससे साफ दिखता है कि कैथरीन क्लाउस से कितना डरती है। क्लाउस कहता है कि वो कैथरीन को इतनी आसानी से नहीं मारेगा। कैथरीन को पकड़ने में क्लाउस को 500 साल लगे हैं। अब इसके बदले क्लाउस एटलीस्ट 250 सालों तक तो कैथरीन को टॉर्चर जरूर करेगा। इसके बाद क्लाउस कैथरीन को एक नाइफ देता है और उस नाइफ से कैथरीन को अपने आप को पैर में स्टैब करने को कहता है। कैथरीन वही करती है जो क्लाउस ने कहा है। क्लाउस कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, पर क्लाउस चाहता है कि जब तक वो वापस आए कैथरीन बार बार खुद को ऐसे ही स्टैब करती रहे। स्टेफन और डेमन ऑफिशियली अपना घर अलेना के नाम कर देते हैं। अब क्योंकि अलेना उस घर की ओनर है तो स्टेफन और डेमन अपने घर के अंदर तब तक नहीं एंटर कर पाएंगे जब तक अलेना उनको ऑफिशियली इन्वाइट ना करे। अलेना स्टेफन को तो पोलाइटली इन्वाइट कर लेती है, लेकिन डेमन को इन्वाइट करने से पहले वो डेमन के सामने एक शर्त रखती है कि डेमन उससे कुछ नहीं छुपाएगा और ना ही अलेना को बिना कुछ बताए कोई सीक्रेट प्लानिंग या प्लॉटिंग करेगा। इसके बाद अलेना अपने स्कूल जाने लगती है। डेमन और स्टेफन कहते हैं कि उसको घर पर ही रहना चाहिए फॉर हर ओन सेफ्टी। उनको नहीं पता है कि क्लाउस का अगला कदम क्या होगा। अलेना कहती है कि क्लाउस से डर के वो एक प्रिजनर की तरह नहीं रह सकती है, ऐसे तो वो पागल हो जाएगी। बॉनी कहती है कि वो अलेना को सेफ रखेगी। इसके बाद वो दोनों स्कूल चले जाती हैं। स्टेफन का मन नहीं मानता तो वो भी उनके पीछे चला जाता है। मैट चुपके से शेरिफ फोर्ब्स से मिलने जाता है। वो कहता है कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कैरोलाइन ने मैट से उसके साथ डेकेड डांस पार्टी में चलने को कहा है और मैट को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। शेरिफ कहती है कि मैट को कैरोलाइन के सामने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि उसको कुछ नहीं पता है और कैरोलाइन को उस डांस पर ले जाना चाहिए। मैट पूछता है कि पर कब तक वो ये ड्रामा करेगा। शेरिफ फोर्ब्स कहती है कि जो कुछ भी मैट ने कल रात शेरिफ फोर्ब्स को बताया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको और टाइम चाहिए। साल्वाटोर वैम्पायर्स हैं, गिलबर्ट्स भी उनके साथ मिले हुए हैं, टायलर एक वेयरवुल्फ है और कैरोलाइन शेरिफ फोर्ब्स की खुद की बेटी भी एक वैम्पायर है। शेरिफ फोर्ब्स को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, इसलिए उनको सोचने के लिए और टाइम चाहिए। स्कूल में जेरमी बॉनी से दोबारा उन डेड विचेस की वार्निंग के बारे में बात करता है। वो कहता है कि बॉनी को अलेना को इस बारे में बता देना चाहिए, पर बॉनी उसकी बात नहीं मानती और जेरमी को भी मना कर देती है कि वो इस बारे में अलेना को कुछ ना बताए। जेरमी बॉनी से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब बॉनी और अलेना लंच कर रहे होते हैं तब उनकी एक क्लास फ्रेंड डैना उनके पास आती है और कहती है कि एक क्लाउस नाम के आदमी ने अलेना के लिए एक मैसेज भेजा है कि आज रात होने वाली डेकेड डांस पार्टी में क्लाउस भी अलेना के साथ डांस करना चाहेगा। क्लाउस का नाम सुन के अलेना और बॉनी अलर्ट हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि क्लाउस ने जरूर डैना को ये सब बोलने के लिए कंपेल किया होगा। वो दोनों साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती हैं और डेमन और स्टेफन को इस इंसिडेंट के बारे में बताती हैं। डेमन कहता है कि वो लोग उस पार्टी में जाएंगे, क्लाउस के लिए एक ट्रैप सेट करेंगे और बॉनी क्लाउस को मार देगी। स्टेफन कहता है कि उनको तो ये भी नहीं पता है कि क्लाउस दिखता कैसा है। तभी अलारी की बॉडी में क्लाउस भी वहाँ आ जाता है, पर वो सभी लोग उसको अलारी की समझते हैं। उन सबकी कॉन्वर्सेशन से क्लाउस को पता चल जाता है कि बॉनी की पावर्स वापस आ गई हैं और वो और भी पावरफुल बन गई है। बॉनी उनके सामने अपनी पावर्स का एक नमूना दिखाती है और कहती है कि वो क्लाउस को मार सकती है। इसके बाद क्लाउस अलारी के घर जाता है और कैथरीन और मैडॉक्स को इस बारे में बताता है। क्लाउस कहता है कि उनको बॉनी को रास्ते से हटाना होगा। क्लाउस चाहता है कि मैडॉक्स उस डांस पार्टी में जाए और बॉनी को मार दे। मैडॉक्स कहता है कि बॉनी दूर से ही सेंस कर लेगी कि कोई और विच भी उसके आसपास है, इसलिए ये काम क्लाउस को ही करना होगा। क्लाउस कहता है कि अलारी की बॉडी की वजह से उसकी पावर्स लिमिटेड हैं, तो बॉनी उसको इजीली हर्ट कर पाएगी। मैडॉक्स कहता है कि जितनी पावर्स बॉनी के पास हैं, अगर उसने एक साथ सारी यूज की तो वो मर जाएगी।
क्लाउस को बस उसको वो पावर्स यूज करने के लिए प्रोवोक करना है। पैराडॉक्स अलारी की बॉडी पर एक स्पेल भी कर देगा, जिसकी वजह से अलारी की बॉडी भी इजीली इंजर्ड नहीं हो पाएगी और बॉनी के सामने ज़्यादा देर टिक पाएगी। उस पार्टी में जाने से पहले जेरेमी बॉनी को अपनी गिल्बर्ट रिंग देता है। बॉनी कहती है कि वो एक विश है, इसलिए वो रिंग उस पर काम नहीं करेगी। जेरेमी को बॉनी की बहुत फिक्र हो रही होती है। वो नहीं चाहता कि क्लाउस को हराने के चक्कर में जेरेमी बॉनी को खो दे। बॉनी उसको दिलासा देती है कि उसको कुछ नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि उन डेड विचेस की वार्निंग सही साबित हो। तभी डेमन, स्टेफन और अलेना भी वहाँ आ जाते हैं और वो सभी उस डांस पार्टी में चले जाते हैं। उस पार्टी में डेमन बॉनी के साथ डांस करने लगता है। बॉनी कहती है कि उसको पता है कि डेमन ने बाहर उसकी और जेरेमी की बातें सुन ली थी। डेमन उससे पूछता है कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो लोग बॉनी को बचा पाएं। बॉनी उसे पूछती है कि उसको कब से बॉनी की फिक्र होने लगी। या डेमन सिर्फ दिखाता है कि वो किसी की फिक्र नहीं करता, पर असल में करता है। बॉनी को लेकर जेरेमी थोड़ा अपसेट होता है, तो वो कुछ देर के लिए उस पार्टी से चला जाता है। स्टेफन भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात है जिससे जेरेमी इतना अपसेट है। जेरेमी उसको उन डेड विचेस की वार्निंग के बारे में बता देता है कि अगर बॉनी वो पावर्स क्लाउस के अगेंस्ट चैनलाइज करेगी तो वो खुद भी मर जाएगी। स्टेफन ये बात अलेना को बताता है और वो बॉनी को अपने साथ उस पार्टी से बाहर ले जाती है। अलेना कहती है कि वो इतनी खुदगर्ज नहीं है कि खुद को बचाने के लिए बॉनी को सैक्रिफाइस कर दे। बॉनी को अलेना को उस वार्निंग के बारे में बताना चाहिए था। बॉनी कहती है कि अगर अलेना बॉनी की जगह पर होती तो क्या करती। क्या अलेना भी बॉनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर ना लगाती? बॉनी भी तो वही कर रही है। क्लाउस ने स्कूल के कुछ लड़कों को कंपेल किया होता है और वो लोग जानबूझ के जेरेमी से फाइट पिक करते हैं और उसको पीटने लगते हैं। स्टेफन और डेमन जेरेमी को बचाने आते हैं तो देखते हैं कि उन लड़कों के पास अलारिक के वेपन्स हैं जो वो वैम्पायर्स के अगेंस्ट यूज करता था। स्टेफन कहता है कि ये सब क्लाउस ने उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया है। वो कहता है कि वो जेरेमी को बचा लेगा और डेमन को अलेना और बॉनी के पास जाने को कहता है। अलारिक की बॉडी में क्लाउस बॉनी और अलेना के पास जाता है और उनको झूठ बोल के कि क्लाउस ने जेरेमी को पकड़ लिया है, अपने साथ उस पार्टी से दूर ले आता है। इसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि वो अलारिक नहीं बल्कि क्लाउस है। ये देख के बॉनी और अलेना शॉक हो जाते हैं। क्लाउस कह रहा है कि उसका टारगेट आज अलेना नहीं बल्कि बॉनी है। खुद को बचाने के लिए बॉनी अपनी पावर्स से अलारिक की बॉडी पर अटैक करती है। क्लाउस कहता है कि अगर अलारिक की बॉडी को कुछ हुआ तो नेक्स्ट टाइम क्लाउस किसी और की बॉडी को पोसेस कर लेगा, मे बी जेरेमी की। इसके बाद बॉनी और अलेना क्लाउस से बच के भागने लगते हैं। तभी डेमन भी उनको ढूंढ लेता है। वो डेमन को बताते हैं कि क्लाउस ने अलारिक की बॉडी को पोसेस कर लिया है। डेमन अलेना को ये बात जाके बाकी लोगों को बताने को कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। बॉनी कहती है कि अगर उसने क्लाउस को मारने की कोशिश की तो अलारिक भी मर जाएगा और क्लाउस किसी और की बॉडी को पोजेस कर लेगा। बॉनी कहती है कि क्लाउस ये सब जानबूझ के कर रहा है। उसको पता है कि अगर बॉनी ने एक साथ अपनी सारी पावर्स यूज की तो बॉनी मर जाएगी और इसलिए क्लाउस उसको प्रोवोक कर रहा है। डेमन कहता है कि क्लाउस को हराने का कोई और रास्ता भी जरूर होगा। डेमन क्लाउस को ऐसे इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। इसके बाद बॉनी क्लाउस के पास जाती है और उसको अपनी पावर से अटैक करने लगती है। स्टेफन और अलेना डेमन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बॉनी कहाँ है। डेमन कहता है कि बॉनी वहीं है जहाँ उसको होना चाहिए। बॉनी अभी भी अपनी पावर्स से क्लाउस पर अटैक कर रही होती है। उन पावर्स के ऐसे एक्सेसिव यूज की वजह से बॉनी की नाक से बहुत खून निकलने लगता है। स्टेफन और अलेना उसको बचाने आते हैं तो बॉनी अपनी पावर्स से उस रूम का डोर लॉक कर देती है ताकि वो दोनों बॉनी को रोक ना पाए। बॉनी दोबारा क्लाउस पर अपनी पावर्स से अटैक करती है, लेकिन इस बार बॉनी की बॉडी अपनी पावर्स का वो एक्सेसिव यूज सहन नहीं कर पाती और बॉनी मर जाती है। इस बात का फायदा उठा के क्लाउस वहाँ से भाग जाता है। वो डोर भी अनलॉक हो जाता है। बॉनी की हालत देख के अलेना बहुत रोने लगती है। डेविन वहाँ आता है। वो स्टेफन को अलेना को वहाँ से ले जाने को कहता है, इससे पहले कि शरीफ तक ये बात पहुँच जाए। इसके बाद डेमन बॉनी की डेड बॉडी को अपनी कार की डिक्की में रख देता है। तभी भागा भागा जेरेमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। डेमन कहता है कि उसको जेरेमी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और वो जेरेमी को अपने साथ कार में कहीं ले जाता है। स्टेफन अलेना को साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले आता है। अलेना अभी भी बहुत रो रही होती है। उसको लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। बॉनी उसको बचाने के चक्कर में मारी गई। तभी डेमन भी वहाँ आता है। उसको देख के अलेना को बहुत गुस्सा आ जाता है। डेमन उसको शांत होने को कहता है पर अलेना उसको थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि डेमन को पता था कि अगर बॉनी ने अपनी सारी पावर्स यूज की तो वो मर जाएगी, फिर भी डेमन ने बॉनी को क्लाउस से लड़ने भेजा। डेमन उसको दोबारा शांत रहने को कहता है और उसको बताता है कि बॉनी को कुछ नहीं हुआ है, बॉनी जिंदा है।
क्लाउस तब तक बॉनी के पीछे आता रहता जब तक बॉनी मर ना जाए, इसलिए डेमन और बॉनी ने ये प्लान बनाया था। बॉनी ने अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट कर लिया था जिस वजह से क्लाउस को सच में लगे कि बॉनी मर गई है। ये सब उन्होंने क्लाउस को धोखा देने के लिए किया। अब क्योंकि क्लाउस को लग रहा है कि बॉनी मर गई है तो अब क्लाउस बॉनी के पीछे नहीं आएगा। ये सब जानने के बाद अलेना शांत हो जाती है और खुश भी, क्योंकि बॉनी को कुछ नहीं हुआ है और बॉनी अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि जेरमी और बॉनी उसी डेड विचेस वाले हाउस में होते हैं। बॉनी को होश आ जाता है और जेरमी उसको ठीक देख के खुश हो जाता है। इसके बाद जेरमी बॉनी की अलेना से वीडियो कॉल करवाता है ताकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर पाएं। स्टेफन डेमन को कहता है कि उसने स्टेफन को अपने प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया। डेमन कहता है कि अगर वो स्टेफन को बताता तो स्टेफन अलेना को बता देता, लेकिन डेमन चाहता था कि क्लाउस को अलेना का रिएक्शन जेन्युइन लगे। डेमन कहता है कि उसको कोई परवाह नहीं है, अलेना को बचाने के लिए उसको अलेना की नज़रों में बुरा ही क्यों ना बनना पड़े। स्टेफन हमेशा अच्छा बनता है, लेकिन अलेना को सेफ रखने के लिए डेमन बुरा भी बनने को तैयार है। इसके बाद अलेना डेमन से माफ़ी मांगने जाती है क्योंकि उसने डेमन को थप्पड़ मारा था। डेमन कहता है कि वो अलेना के लिए एक बात क्लियर करना चाहता है कि अगर आगे चल के डेमन को बॉनी या अलेना में से किसी एक की जान बचानी पड़ी तो डेमन अलेना की जान बचाएगा। डेमन हमेशा अलेना को ही सेव करेगा, उसी को चूज करेगा। फिर हम देखते हैं कि अलेना को समझ नहीं आता कि वो बॉनी को बचाने का कोई दूसरा रास्ता कैसे ढूंढे, इसलिए अलेना डेमन और स्टेफन की नज़रों से बच के बेसमेंट में जाती है और एलाइजा की बॉडी से वो डैगर निकाल देती है ताकि एलाइजा दोबारा जिंदा हो जाए। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।